नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, झारखंड में जेएसएससी यानी कि सीजीएल झारखंड पुलिस और अन्य कोई तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है बहुत सारे नॉर्म्स में चेंज किए हुए हैं। उसके संदर्भ में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको भी यह इन्फॉर्मेशन पता लगे कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या चेंज किए हैं। ओके, और अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अभी इस वर्ष जैसे आप जानते हैं कि हेमंत सरकार ने 2021 की वर्ष को नियुक्ति वर्ष माना है, तो आपको 2021 में एक भी नियुक्ति देखने को अभी तक नहीं मिला है और ना मिलेगा। ओके, क्योंकि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसमें कुछ चेंज किए हुए हैं। ओके, वो चेंज क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये पीडीएफ है। मैं इसके पढ़ के आपको मैं बताना चाहूँगा। ओके, तो देखिए ये कल की है, यानी कि 16 तारीख की एडवर्टीजमेंट आया हुआ था झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत। ये है क्या है, एक नोटिस है। ओके, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से। ओके, 16 तारीख को। तो इसमें इस नोटिस में आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ क्या बोला गया है। तो इस नोटिस में बोला गया है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एलिजिबल नहीं है कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, यानी कि जितने भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो करवाती है 2019 तक जितने भी एग्जामिनेशन करवाई है वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद करवाती थी। अब ये 2021 में ये नहीं करवाई गई सी, ये किसी और को सौंपने वाली है, यानी कि कोई एजेंसी को सौंपने वाली है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। ओके, तो आने की अभी ये एजेंसी हायर करेगी, तो आपकी 2021 तक कोई वैकेंसी अभी रिलीज नहीं किया जाएगा। जो भी वैकेंसी आएगा आपको 2022 में देखने को मिलेगा। ओके, तो यही ये एक नोटिस जारी किया हुआ है। ओके, तो चलिए मैं पढ़ लेता हूं और आपको मैं बताता हूं। ओके, तो देखिए लिखा हुआ है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी हेडक्वार्टर रांची में है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक बॉडी है। अंडर द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्ट 2008 अमेंडमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, जो समय समय पे इसमें सुधार करते रहती है, हैज बीन इंटरेस्टेड टू विद फंक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेड बी नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स, ग्रुप सी और टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट अंडर द, यानी कि जो जेपीएससी है, जो जेएसएससी है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो जो है कैंडिडेट को हायर करती है, ग्रुप बी की कैंडिडेट को ग्रुप सी की वैकेंसी देती है और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों देती है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये बताया गया है अपने बारे में कि झारखंड जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो कैंडिडेट को हायर करती है, ग्रुप बी की वैकेंसी इससे लगती है, ग्रुप सी की लगती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की वैकेंसी ये रिलीज करती है। ओके, ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, द कमीशन इंटेंड टू आउटसोर्स टू इंटायर प्रोसेस एग्जामिनेशन राइट फ्रॉम डिजाइनिंग एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस, फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस एंड पब्लिकेशन ऑफ मेरिट बेस्ड फाइनल रिजल्ट टू कॉम्पिटिटिव एंड एक्सपीरियंस एक्सटर्नल एजेंसी। जो ये क्या करती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है, फॉर्म फिलअप करवाती है और मेरिट लिस्ट को पब्लिश करती है, ये इसका काम है। तो अब ये काम ये कोई एजेंसी को देने वाली है। ओके, ये क्या बोल रहा है, अब ये एक एक्सटर्नल एजेंसी को देने वाली है। ओके, अकॉर्डिंग टू झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रांची इनवाइट अ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉर सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी ये एग्जामिनेशन करवा सकती है, जिसको ये इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन के लिए, वो या तो एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई कंपनी होनी चाहिए या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती है। ओके, हु हैव नेसेसरी कंपिटेंस एंड एक्सपीरियंस कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी कंपनी इसको एग्जामिनेशन करवाएगी उसको इस तरह की एग्जामिनेशन करवाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके, ये एक एडवर्टीजमेंट निकाला है
झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। इंटरेस्टेड एजेंसी फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे बी ऑब्टेन EOI डॉक्यूमेंट ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट टू द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रांची। या तो यहाँ से भी ऑफिस से ले सकते हैं इसकी प्रोस्पेक्टस जो है, जिसको हम लोग EOI कहते हैं। EOI कहने का मतलब है इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसे शॉर्ट में EOI कह सकते हैं। या फिर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं झारखंड.nic.in पे। झारखंड की वेबसाइट जो है www.jssc.nic.in पे, इससे भी आप डाउनलोड करके इसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब आपको करना क्या है? ओके, तो इसमें कैसे लिया जाएगा वो मैं बताता हूं। देखो, दोज ऑब्टेनिंग EOI यानी कि जो भी है इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो EOI है डॉक्यूमेंट थ्रू द रिटर्न रिक्वेस्ट हैव पे 1000 रुपीज, यानी कि उसको 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा झारखंड JSSC के फेवर में। उसको आपको भर के आपको 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के JSSC का पोस्ट करना होगा। ओके, इसके लिए लास्ट डेट भी और सेल्स ऑफ बिड्स का भी डेट रखा गया है। देखिए, डॉक्यूमेंट जो स्टार्ट होगा सेल्स से, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है 16/11/2021 से सुबह 10 बजे से, और लास्ट जो डेट जो है वो 29/11 तक है। और जो कॉन्फ्रेंस जो होगा इसके बारे में वो आपके 6 तारीख को इसका बिड खुलेगा। ओके, और इसमें अमेंडमेंट जो करने का है वो 10/12 तक है, यानी कि दिसंबर तक। फिर डॉक्यूमेंट सेल डेट जो है 15 को होगा। लास्ट डेट फॉर उसको सबमिशन करने का है जो है 23/12 का इसका लास्ट डेट है, यानी कि आपका पूरा दिसंबर जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। और ओपनिंग ऑफ EOI जो इसकी खुलेगा, यानी कि कौन एजेंसी इसके लिए कंडक्ट करवाएगी, उसकी 23/12 यानी कि 23 दिसंबर को पता चलेगा। ओके, इसके तहत आप जो पर्सन है कांटेक्ट कर सकते हैं श्री अशोक कुमार खेतन को, जो सेक्रेटरी है JSSC के। ओके, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो एक चीज यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका दिसंबर तक कोई भी JSSC फॉर्म नहीं निकालने वाली है। ओके, क्योंकि इसकी जो है EOI खुलने का जो ओपनिंग डेट है वो तो 23/12 है, 23 दिसंबर को है। ओके, तो आपकी जितनी भी जो भी वैकेंसी आएगी वो दिसंबर तक, यहाँ से आप अनुमान कर सकते हैं कि जो भी वैकेंसी होगी वो वैकेंसी दिसंबर तक नहीं आने वाली है। जो भी वैकेंसी आएगी अब आएगी वो जनवरी में भी नहीं आने वाली है, 2022 की जनवरी तक भी नहीं आएगी। जो भी वैकेंसी आएगी फरवरी और मार्च के बीच में आएगी। एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर तक इसकी ओपनिंग होगी, वहां तो क्लियर होगा कि ये जो एजेंसी है वो कंडक्ट करवाएगी। ओके, और उसके बाद उसको समझेगी, उसको पूरा प्रोसीजर होगा, उसके बाद ही आपको एडवर्टाइजमेंट कोई देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ में एक चीज अनुमान कर सकते हैं कि अब जो जितने भी एग्जामिनेशन होगी, अब एक चीज नीट एंड क्लियर होगी, क्योंकि अब जो JSSC खुद एग्जामिनेशन नहीं करवाएगी। अब ये जिस तरह SSC करवाती है सेंट्रल में, जैसे कि अब देखते होंगे आप, टाटा कंसल्टेंसी अभी एग्जामिनेशन करवाती है जितनी भी सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन होती है। ओके, इसके पहले NTA करवाती थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अभी जितनी भी वैकेंसी जो कंडक्ट हो रही है सेंट्रल लेवल में, उसको टाटा कंसल्टेंसी करवा रही है। तो हम उम्मीद ये भी लगा सकते हैं कि JSSC का भी एग्जाम या तो NTA करवाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या फिर टाटा कंसल्टेंसी। उम्मीद ज़्यादा हमको लग रहा है कि टाटा कंसल्टेंसी ही इसकी बिड को लेगी और यही एग्जामिनेशन करवाएगी। तो अब जितने भी वैकेंसी आएगी JSSC में, वो उसको अब आप JSSC के पैटर्न से तैयारी ना करें, क्योंकि जितनी भी एग्जामिनेशन करवाएगी अब ये टाटा कंसल्टेंसी या तो फिर NTA करवाएगी। हमको ज़्यादा लग रहा है कि टाटा कंसल्टेंसी ही करवाएगी। तो आप इस पैटर्न से आपको तैयारी करना होगा। ओके, क्योंकि अब देखिए इसका एजेंसी चेंज हो रहा है, तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का तौर तरीका सब कुछ अब टाटा कंसल्टेंसी कराएगी या तो फिर NTA करवाएगी। तो उस तहत से आपको तैयारी करना होगा। ओके, तो ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे रहिए आप, लेकिन अभी आप वैकेंसी की उम्मीद नहीं रखें। ओके, तो ये ही था इस वीडियो में। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, ताकि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप तक नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और अगर आप चाहते हैं कि आप JSSC की फुल प्रिपरेशन करें तो हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसके फुल कोर्स का तैयारी करवाता हूँ। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।